ओम शांति। इस साकारी दुनिया की स्मृति से परे जाकर स्वयं को निराकारी दुनिया परम धाम में अनुभव करे। अपने आप को देखे। मैं आत्मा मुक्ति धाम में अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण अवस्था में स्थित हूं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में परम धाम में चमक रहा हूं। मैं यहां सर्वशक्तिमान सुप्रीम ज्योति बिंदु शिव बाबा के साथ हूं। मैं परमधाम में शांति के सागर शिव बाबा के साथ शांति में बैठा हूं। मैं आत्मा मुक्ति धाम में मुक्ति में बैठा हूं। कुछ समय तक मुक्तिधाम में विश्राम करके अब अनुभव करें। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता नव सृष्टि रचयिता शिव बाबा अब मुझे मुक्तिधाम से सुखधाम भेज रहे हैं। नई स्वर्णिम दुनिया में भेज रहे हैं। सृष्टि चक्र के आदि में मैं आत्मा परमधाम से नीचे उतरकर सृष्टि रूपी रंगमंच पर फिर से 5000 वर्ष का चक्र आरंभ करने साकार दुनिया की ओर आ रहा हूं। मैं संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान आत्मा नई दुनिया में आकर सतो प्रधान काया में प्रवेश करके सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने अवतरित होता हूं। मैं गोल्डन एज सतयुग में हूं। यहां सृष्टि पर
स्वर्ग है। यहां सर्वत्र पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम और आनंद का साम्राज्य है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ है। मैं प्रकृति को उसके सतोप्रधान स्वरूप में देख रहा हूं। चारों ओर मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य है। चारों तरफ हरियाली है। फूलों की महक है। पंछियों की चहक है। यहां बहुत ही शीतल मंद हवा चल रही है। आसमान भी नीला और साफ है। जल भी स्वच्छ, निर्मल और सुगंधित है। सृष्टि पर केवल एक ही भारत अविनाशी खंड है। सदाबहारी सुहावना मौसम है। प्रकृति के पांचों तत्वों का आपस में बहुत ही सुंदर तालमेल है। पांचों तत्व मेरे सेवाधारी है और मेरी सेवा में हाजिर है। मैं सतयुग का प्रिंस हूं। मैं सूर्यवंशी हूं। मैं दैवी दुनिया में अपने राजाई घराने में बहुत खुश हूं। मैं अपने रॉयल फैमिली के संग मिलन मना रहा हूं। मेरा दैवी परिवार मेरे साथ है। स्वर्णिम दुनिया में खुशियां मना रहा है। इस प्रकार सतयुग में
मेरे 8 जन्म होते हैं। अब प्रकृति के संपर्क और समय के प्रभाव में आते आते मुझ आत्मा की शक्ति कुछ कम होती जा रही है। फिर भी मैं सुखी हूं। पृथ्वी पर आत्माओं की संख्या भी कुछ बढ़ती जा रही है। सतयुग का अपार वैभव अनेकों में बंटने के कारण कम होने लगा है। फिर भी समस्त विश्व में एक ही राज्य सत्ता होने से शांति फैली हुई है। इस सिल्वर एज त्रेता युग में अभी भी जीवन सुखों से संपन्न है। लेकिन कल्प की शुरुआत में जो चमक थी वह अब कुछ कम होती जा रही है। सुखी संपन्न जीवन होते हुए भी कुछ कमी महसूस हो रही है। समय का चक्र चलता जा रहा है। त्रेता में मेरे 12 जन्म होते हैं। आधा कल्प पूरा होने आया है। सृष्टि चक्र आरंभ होके 2500 वर्ष हो गए हैं। अब मैं कॉपर एज द्वापर युग में प्रवेश कर रहा हूं। अब मुझे यह विस्मृति होती जा रही है कि मैं आत्मा हूं। ना ही मैं अन्य को आत्मिक नाते से देखता हूं। देहभान में आने से मैं यह भूल गया हूं कि यह सभी मेरे ही आत्मा बंधु है। मेरी दृष्टि दैहिक होती जा रही है। अनेकानेक संबंध हो गए हैं। उनमें से स्वार्थवश कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं। विश्व विस्तार को प्राप्त होता जा रहा है। धर्मात्माएं भी अवतरित होने लगे हैं।
अनेकानेक धर्म स्थापन होने लगे हैं। भक्ति की भी शुरुआत हो रही है। शास्त्र आदि भी बनने लगे हैं। शास्त्रों के अध्ययन और भक्ति के बावजूद भी दिन प्रतिदिन उतरती कला ही होती जा रही है। द्वापर में मेरे 21 जन्म होते हैं। काफी आत्माएं परमधाम से पृथ्वी पर आ चुकी है। आत्माओं की बुद्धि एकदम कमजोर हो गई है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। पांचों विकारों का प्रभाव जोर पकड़ने लगा है। अनेक मत मतांतर होने के कारण अनेक विभाजन हो गए हैं। दुख, दर्द, रोग, शोक इस हद तक बढ़ गए हैं कि विश्व की आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा को पुकारने लगी है। परमात्मा प्राप्ति के लिए यज्ञ, तप, दान, पुण्य, मंत्र जाप कर रहे हैं। परमात्मा का यथार्थ परिचय ना होने से परमात्मा के नाम, रूप, देश, कर्तव्य के बारे में ज्ञान ना होने से सब मूंझ गए हैं। अनेक देश, अनेक धर्म, अनेक जाति होने से जाति, धर्म और देश के नाम पर लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। युद्ध होने लगे हैं। सृष्टि पर चारों ओर विकारों का साम्राज्य है। आयन एज कलयुग में दुख, अशांति अपनी चरम सीमा पर है। इस दुनिया में अब बिल्कुल भी सुख नहीं।
इस दुनिया में सिवाय दुख के और कुछ है ही नहीं। दुख अशांति चरम सीमा पर है और भक्ति भी अति की ओर जा रही है। अब तो भगवान के अवतरण की आवश्यकता नजर आ रही है। परमात्मा का कर्तव्य है पतित पुरानी दुनिया को पुनः पावन नई दुनिया बनाना। सभी आत्माओं की अब शांति के लिए चाह बढ़ गई है। वापस परमधाम घर जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी है। वे परमात्मा का आवाहन कर रहे हैं। अब स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। कॉन्फ्लुएंस एज कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत हो गई है। शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चों, मैं आया हूं आपको परम धाम घर ले जाने, मुक्ति धाम ले जाने, आपको सुखधाम स्वर्ग की राह दिखाने। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं। ब्रह्मा सहित सभी ब्राह्मण वत्स आत्माओं को मन मना भव का महामंत्र याद दिला रहे हैं। इस महामंत्र से परमात्मा शक्तियां प्राप्त करके आत्माएं एक बार फिर अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त कर रही है। सभी आत्माएं अब घर वापस जाने के लिए तैयार हो रही है। कलयुग में मेरे 42 जन्म होते हैं और संगम युग का यह एक अमूल्य जन्म। ऐसे पूरे कल्प में मेरे 84 जन्म होते हैं। मेरे 84 जन्मों का चक्र
समाप्त होने आया है। सृष्टि चक्र में एक कल्प पूरा होने आया है। सृष्टि चक्र में अब कल्प के अंत का समय आ चुका है। अब कलयुग के अंत के भी अंत में महाविनाश के बाद फिर से स्वर्ग की स्थापना होने वाली है। सतयुग आने वाला है। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हूं जो स्वयं परमात्मा को मैंने पिता के रूप में पा लिया। शिव बाबा ने हमें आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराया। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। प्यारे शिव बाबा ने मुझे भी विश्व के नवनिर्माण के महान कार्य में पुनः सहयोगी बना दिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं भाग्यवान आत्मा वाह। ऐसे ही सृष्टि चक्र का ज्ञान स्मृति में लाकर अपार खुशी का अनुभव करते रहे। ओम शांति।